Hello students, welcome to Success Study Zone. I hope you all are well. हाजिर हैं आपके सामने एक बार फिर से हमारे प्यारे से चैप्टर सेट को लेकर। आज की इस वीडियो में हम सेट चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म कैसे बनाते हैं वो बताया था। तो आज हम इसी से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन है आपके सामने, ये एक सेट दिया हुआ है ए सेट, इसे हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो सेट दिया है उसे हम लिख लेते हैं। एक ए सेट दिया है, उसमें एलिमेंट हैं 1 4 9 16 25 अप टू सो ऑन। तो इस सेट में एलिमेंट देखो आप, 1 4 9 16 25, ये क्या बन रहा है? 1 की स्क्वायर 1 होता है, इसे मैं 1 स्क्वायर लिख सकती हूँ, इसको मैं 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर ऐसे लिख सकती हूँ मैं। तो ये देखो, ये क्या है? 1 2 3 4 5, ये सारे नेचुरल नंबर्स ही हैं, ये सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हैं। और इन नेचुरल नंबर्स का क्या दिया हुआ है? स्क्वायर हमें दिया हुआ है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसे? ए सेट है, ये सेट का नेम है एक्स, सच दैट वो वाले एक्स लेने हैं जो स्क्वायर हैं किसका? नेचुरल नंबर्स का। तो एक्स इज स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। एक्स क्या है? स्क्वायर है किसका? नेचुरल नंबर्स का। तो ये हमारी सेट बिल्डर फॉर्म बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सेट दिया है हमें, इसे हमने रोस्टर फॉर्म बनानी है। ये कौन सी फॉर्म दी है? सेट बिल्डर फॉर्म दी है, रोस्टर फॉर्म बनानी है। जो पीछे वाला क्वेश्चन था उसमें क्या था? हमें रोस्टर फॉर्म दी थी, सेट बिल्डर फॉर्म बनानी है। अब इसके ओपोजिट है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले तो जो सेट हमें दिया है वो लिख लेते हैं। ए सेट दिया है हमें, एक्स किसको बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर्स को। और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25, ये स्टेटमेंट हमें दी हुई है। तो इसमें देखो, सबसे पहले ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 है। अब x क्या आएगा? 5 एंड -5, दो बनेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। बट यहाँ पे क्या बोला है कि x वो वाले लेने हैं जो नेचुरल नंबर्स को बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे x सिर्फ 5 पॉजिटिव वाला लेंगे, ये वाला x नहीं लेंगे, नेगेटिव वाला नहीं लेना, कि नेचुरल नंबर में तो सिर्फ x पॉजिटिव आएगा ना, 5 वाला। तो a में क्या आएगा? एलिमेंट 5, सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट आएगा 5। ये इसकी रोस्टर फॉर्म बन गई। तो अगर आपको रोस्टर फॉर्म दी है, सेट बिल्डर फॉर्म बनानी है, या सेट बिल्डर फॉर्म दी है, रोस्टर फॉर्म बनानी है, तो आपको समझ आ गया होगा कि कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन। नेक्स्ट, मैंने आपको टाइप्स करवाई थी सेट की, तो अब हम उस टाइप से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये 2 सेट दिए हैं हमें, इनमें से बताना है कि कौन सा एम्प्टी सेट है। तो पहला सेट दिया है एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर -5 इज इक्वल टू 0, ये स्टेटमेंट दी है। एंड ये भी बोला है कि एक्स जो है वो रैशनल है। तो सबसे पहले इस सेट को देखते हैं। ये सेट दिया हुआ है एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर -5 इज इक्वल टू 0, और वो वाले एक्स लेने हैं जो रैशनल हैं। तो क्या बनेगा? देखो, सबसे पहले तो एक्स देखते हैं। एक्स स्क्वायर -5 इज इक्वल टू 0, तो हमारा x यहाँ पे क्या आएगा? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5, ये बनेगा। और x क्या आएगा? प्लस माइनस √5। x क्या बना? प्लस माइनस √5। अब यहाँ पे देखो, x क्या आ रहा है? प्लस √5 और माइनस ऑफ √5, ये बन रहे हैं। अब ये क्या रैशनल है? नहीं ना, ये तो इर्रेशनल है। ये तो क्या है? इर्रेशनल है। लेकिन हमें ए में कौन से एक्स लेने हैं? जो रैशनल हैं, जो क्या है? रैशनल। लेकिन यहाँ पे जब हमने इसको सॉल्व किया तो एक्स तो बन रहा है इर्रेशनल, तो ए में ये वाले तो आएंगे नहीं, ए में ये एलिमेंट तो आएंगे नहीं, कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, क्योंकि हमने ए में सिर्फ वो वाले एलिमेंट लेने हैं जो इसको भी सेटिस्फाई करे, प्लस वो भी जो रैशनल हों। तो दोनों कंडीशन यहाँ पे मैच नहीं हो रही है, तो यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। जो ए होगा वो एम्प्टी सेट होगा। ए क्या है? एम्प्टी सेट है। अब सेकंड देख लेते हैं।
हमें सेट दिया है सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स। ऑल इवन नेचुरल नंबर दिए हैं, डिविजिबल बाय 10 दिया है। तो देख लेते हैं क्या क्या एलिमेंट बनते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले तो नेचुरल नंबर्स लिखते हैं इवन, डिविजिबल हो किससे, 10 से। तो 10 से स्टार्ट होंगे, फिर 20, फिर 30, फिर 40 अप टू सो ऑन। अब ये सेट बना है 10, 20, 30, 40। ये 10 से डिविजिबल है, डिविजिबल बाय 10, और साथ में इवन भी है और नेचुरल नंबर्स भी हैं। इवन नेचुरल नंबर भी है और डिविजिबल बाय 10 भी हैं। इसमें तो एलिमेंट आ रहे हैं 10, 20, 30, 40 अप टू सो ऑन। नो डाउट ये इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, लेकिन एलिमेंट तो आ रहे हैं ना इसमें। है तो ये इनफाइनाइट बट एलिमेंट इसमें कंटेन हो रहे हैं। तो ए जो होगा वो हमारा एम्प्टी सेट नहीं होगा, इसमें ए सेट एम्प्टी नहीं है। तो सिर्फ एक पहले वाला सेट इसमें एम्प्टी था, यही हमें बताना था कि कौन सा सेट इसमें एम्प्टी है। नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट फाइनाइट और इनफाइनाइट पे देख लेते हैं। हमें सेट दिया हुआ है ए सेट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज प्राइम। ये ए सेट गिवन है हमें। इस सेट को, ये वाली फॉर्म हमें सेट बिल्डर फॉर्म दी है, हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, एलिमेंट्स लिखते हैं क्या क्या बनेंगे। एक्स नेचुरल नंबर्स होने चाहिए और प्राइम होने चाहिए। तो क्या बनेगा यहाँ पे, 2 से प्राइम नंबर शुरू होंगे, 2, 3, 5, 7, 11, 13 अप टू सो ऑन। इनफाइनाइट तक प्राइम नंबर जाएंगे। यहाँ पर देखो इस सेट में हम काउंट नहीं कर सकते कि कितने प्राइम नंबर हैं, यहाँ पे इनफाइनाइट प्राइम नंबर हैं। तो यहाँ पे ए जो सेट बनेगा वो इनफाइनाइट सेट बनेगा। ए इज इनफाइनाइट सेट। यही हमें बताना था कि कौन सा फाइनाइट है और इनफाइनाइट है। अब ए सेट जो दिया था वो तो इनफाइनाइट बन गया। सेकंड वाला देख लेते हैं कि सेट ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर। अब मंथ्स कौन कौन से, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर अप टू दिसंबर तक जाएंगे, दिसंबर तक बनेंगे। तो ये 12 मंथ हैं। टोटल कितने हैं, 12 मंथ। तो ये तो फाइनाइट है ना कि कितने मंथ हैं, इनफाइनाइट मंथ तो नहीं है, फाइनाइट मंथ हैं। तो ये वाला सेट मैं कह सकती हूँ कि फाइनाइट सेट है, क्योंकि हमें पता है, हम काउंट कर सकते हैं कितने मंथ हैं, 12 मंथ हैं। तो ये वाला जो सेट बनेगा वो कौन सा बनेगा, फाइनाइट सेट बनेगा। इसमें फर्स्ट वाला क्या था, इनफाइनाइट, और सेकंड वाला फाइनाइट, यही बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसेट लिखने हैं। ये हमें एक सेट दिया है, इसके सबसेट लिखने हैं। हमने सबसेट वाली टाइप भी पढ़ी थी, सबसेट क्या होता है। चलिए सबसेट बनाते हैं। ये एक सेट गिवन है हमें, -1, 0, 1, ये इसके एलिमेंट हैं। इसका सबसेट क्या बनेगा, मैंने आपको जब सबसेट वाली टाइप बताई थी तब क्या बताया था कि सबसे पहले सबसेट में क्या बनेगा, एक एम्प्टी सेट बनेगा, एक एम्प्टी सेट जिसे हम 5 भी कहते हैं, ये बनेगा। नेक्स्ट ये सिंगल सिंगल एलिमेंट का सेट बनेगा, सिंगल का बना लेते हैं। नेक्स्ट पेयर बनेंगे, तो पेयर बनाते हैं। -1, 0 का पेयर बनेगा एंड 0 और 1 का पेयर बनेगा। थर्ड पेयर जो बनेगा वो किसका बनेगा, -1 और 1 का पेयर बनेगा। लास्ट सेट सबसेट जो बनेगा -1, 0 एंड 1, ये तीनों एलिमेंट आ जाएंगे। ये सारे इसके क्या हैं, सबसेट हैं। ये जो हमें ए सेट दिया है इसके सबसेट हैं। तो ये आपको सबसेट वाला भी टॉपिक क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमें ये ए सेट दिया है और ये एक बी सेट दिया है। अब हमें बताना है कि इसमें ए सबसेट है बी का या बी ए का सबसेट है, ये भी देखते हैं। ए में एलिमेंट देखो, ए, ई, आई, ओ, यू, ये सारे वॉवल्स आ रहे हैं। बी में ए, बी, सी, डी, ये आ रहे हैं एलिमेंट इसमें। अब यहाँ पे देखो, इसमें ए है, इसमें भी है, इसमें बी है नहीं है, सी नहीं है, डी नहीं है, सिर्फ एक ए आ रहा है। यहाँ पे सिर्फ एक ए एलिमेंट आ रहा है। ए तो ए का सिर्फ एक एलिमेंट इसमें आ रहा है। सबसेट के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए,
कि सारे के सारे एलिमेंट कंटेन होने चाहिए, जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे कंटेन होने चाहिए किसी दूसरे सेट में। तो यहाँ पे तो सिर्फ एक ही एलिमेंट कंटेन हो रहा है, तो ए तो इसका सबसेट नहीं है बी का, ये तो क्लियर है, इसका सबसेट नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं ए बी सी डी। अब यहाँ पे भी देखो बी भी नहीं आ रहा, इसमें सी भी नहीं आ रहा, डी भी कंटेन नहीं हो रहा, तो बी भी इसका सबसेट नहीं है ए का। यहाँ पे दोनों ही ट्रू नहीं है, ना ही तो ए बी का सबसेट है ना ही बी ए का सबसेट है, दोनों ही नहीं है। सबसेट होने के लिए क्या होना चाहिए, जरूरी है कि अगर मैं ये कहूँ ए सबसेट है बी का, तो ए के सारे एलिमेंट को कंटेन होना चाहिए बी के अंदर, बी के अंदर आने चाहिए सारे एलिमेंट, बट नहीं आ रहे। तो यहाँ पे ये कंडीशन, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, ना ही तो ए बी का सबसेट है ना ही बी ए का सबसेट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सेट दिए हमें ए और बी, बताना है कि दोनों इक्वल हैं या नहीं। दोनों चेक करते हैं। ए सेट में देखो, ये जो ए सेट दिया है इसमें ए बी सी डी ये एलिमेंट आ रहे हैं, और बी के अंदर डी सी बी ए ये एलिमेंट आ रहे हैं। ए और बी दोनों इक्वल हैं या नहीं, इसके लिए क्या होगा, अगर तो ए सेट के एलिमेंट और बी सेट के एलिमेंट दोनों सेम हैं, तब तो हम कह सकते हैं कि ए और बी इक्वल है। तो चेक करते हैं इसमें कौन से एलिमेंट हैं, ए बी सी डी। ए आ रहा है इसमें, बी में चेक करो आ रहा है, डी भी है, सी भी है और बी भी है, सारे एलिमेंट सेम हैं। ए और बी के एलिमेंट जो हैं वो क्या हैं, सेम है। तो ए इक्वल है बी के, क्लियर है, ए बी के इक्वल है। नेक्स्ट देखते हैं, दो और सेट को चेक करते हैं। ये ए सेट है, ये बी सेट है, इसमें 4 है, इसमें भी है, 8 भी है, 16 भी है, बट 12 ए में है बट बी में नहीं है। 12 बिलोंग कर रहा है ए को, बट 12 डज नॉट बिलोंग्स टू बी। सेम देखो, 18 बिलोंग्स टू बी बट 18 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो एक एलिमेंट इसमें बिलोंग नहीं कर रहा। अगर एक भी एलिमेंट बिलोंग नहीं कर रहा, इसका मतलब दोनों सेट इक्वल नहीं है, दोनों ही बराबर नहीं है। तो मैं ये कह सकती हूँ ए डज नॉट इक्वल टू बी। ये नॉट इक्वल वाला केस आ गया, पीछे वाला था ए इक्वल टू बी वाला केस। तो ये कुछ एक क्वेश्चंस थे सेट चैप्टर के जो हमने सॉल्व किए। नेक्स्ट वीडियो में हम और टॉपिक को डिस्कस करेंगे सेट से रिलेटेड। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।